हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का सेशन में क्या है खास, तो आज का है हमारा पॉलिटी का टॉप 10 प्रश्न। और पहले के सेशन में भी जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का इस चैनल पे आपको MCQ प्लस टॉपिक वाइज और ट्रिक सब कुछ करवाया जाता है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिटी का क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार के समय शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे। यहाँ अंतरिम सरकार के समय पूछ रहा है, ना कि स्वतंत्रता के बाद का समय। तो बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अंतरिम सरकार के समय कौन पूछ रहा है। तो ये कब गठन हुआ था? 1946 के समय में। और उस टाइम शिक्षा मंत्री कला मंत्री कौन थे? तो सी राजा गोपालाचारी। उसी तरह सरदार वल्लभ भाई उस टाइम कौन से मंत्री थे? तो ये थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही कलेक्शन इस चैनल पे मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि जगजीवन राम उस टाइम कौन मंत्री थे? तो ये थे श्रम मंत्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन मंत्री थे? तो ये थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो ये थे कुछ अंतरिम सरकार के समय महत्वपूर्ण मंत्री वाला क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है। यानी कि पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ गया है, स्रोत पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान में कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। और अगर आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं कि संडे स्पेशल में हर विषय का आपको अल्टरनेट करके टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। और इस बार पिछले बार का संडे स्पेशल जो हुआ है उसमें आप लोग को पॉलिटी का सेशन करवाया गया है। उसमें आपको अनुच्छेद संविधान संबंधित पूर्ण रूप से पढ़ाया गया और आगे भी आपको टॉपिक वाइज ही पूरा किया जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो ही जानिए। तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? ये आपका कनाडा से प्रेरित है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का 2 महत्वपूर्ण हो जाता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, एक ये, और एक प्रस्तावना की भाषा। किसकी भाषा? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से। उसी तरह जापान का एक आपको ध्यान में रख लेना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी जापान से ली गई। उसी तरह जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी से हो जाएगा आपातकालीन उपबंध। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जर्मनी से आपको लिया गया है आपातकालीन उपबंध। आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। संविधान को संघातात्मक के तंग ढांचा में नहीं ढाला गया, यह कथन किनका है? देखिए अब स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट कथन है कि रिपीट हो सकता है तो वैसा कथन को हम लोग नोट्स में तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आसानी होगा याद रखने में। तो यहाँ देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये किनका था? तो ये वाला जो सेंटेंस है ये किनका है? ये है भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है। उसी तरह संविधान को संघात्मक के रूप में वाला कौन सा और क्या कथन था वो भी जान लेते हैं। जैसे कि
जी ऑस्टिन ने क्या कहा था, ये भी पूछ लिया जाता है। इनका कथन भी काफ़ी रिपीटेड हुआ, तो जो रिपीटेड हुआ उनका जान लेते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने भारतीय संघवाद को कौन वाद नाम दिया था, इन्होंने सहकारी संघवाद नाम दिया था। कौन नाम दिया था? सहकारी संघवाद। यानी कि जो भी भारतीय संघवाद से रिलेटेड है वही कथन है जो इन लोगों ने दिया। तो जी ऑस्टिन ने क्या दिया है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। उसी तरह बात करते हैं कि केसी बहियर ने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। इनका यही कथन था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि वो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एग्जाम में आप लोग इजी क्वेश्चन में ही गलत कर बैठते हैं। इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे इतना इजी सवाल, तो इसलिए इसको भी आप लोग के हल्के में नहीं लेना है, सोच समझ के ही आंसर करना है। ऑप्शन क्वेश्चन सब ध्यान से पढ़ लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। वही अगर आपसे पूछ ले कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा ट्रिगिस। देखिए आपको इसमें बायोलॉजी का भी क्वेश्चन बन गया। उसी तरह मोर क्या है? तो ये भारत का क्या हो जाता है आपको? राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले तब क्या होता है? तो पावो क्रिस्टस। कौन क्रिस्टस? पावो क्रिस्टस। और संडे स्पेशल में हम बायोलॉजी का क्लास भी लिए हैं टॉपिक वाइज, उसमें आपको वैज्ञानिक नाम भी पढ़ाए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा ना। अब बात करते हैं कमल की, जो कि क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गया। और भारत का यहाँ बात आ गया हाथी। तो जैसे अगर पूछा है ना कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ हो गया। लेकिन अगर आपको यही पूछ देगा कि विरासत पशु कौन सा है, भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो आप लोग हाथी टिक कीजिएगा। विरासत ऐसे ध्यान रखिएगा ना कि हाथी विशाल होता है, तो विशाल है तो विरासत में फैला हुआ, यानी कि विरासत पशु कौन सा हो गया? हाथी। लेकिन राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा? तो बाघ। और अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, हम बता चुके हैं पहले भी, कि बताइएगा आप लोग कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है हमारा मिलान करने वाला। और मिलान करने वाला क्या है? अनुच्छेद है। तो देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद मिला लेते हैं। जैसे कि है समानता का अधिकार, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार आपको हो जाएगा 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस में हो जाता है आपका? 19 से 22 में। उसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार कब हो जाता है आपका? 23 से 24 में। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे तो अनुच्छेद 25 से 28 में। और आपको आने वाला सेशन संडे स्पेशल पॉलिटी में सारा अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग वो क्लास जरूर कीजिएगा। अब आइए छठे क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, यहाँ पूछा गया। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जानते ही हैं आप लोग कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर यही पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो ये आपको होती है अनुच्छेद 75 के तहत। और समानता, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पीएम बनते हैं वो समानता लोकसभा का सदस्य बनते हैं, समानता लोकसभा का सदस्य बनते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इनकी बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। जैसे कि नियुक्ति का तो अनुच्छेद हम लोग जान गए, पर इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री के लिए पूछ देगा कि मिनिमम एज क्या होता है, मिनिमम एज क्या होता है? तो ये होता है 25 वर्ष। कितना वर्ष?
25 पर। तो इतना कुछ प्रधानमंत्री से छोटी मोटी बातें थी जो आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। जब बात कभी भी दुनिया में प्रथम हो या भारत में प्रथम हो तो वो क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पूछ लिया गया है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ये बनी थी सुचेता कृपलानी जी। उसी तरह भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू, तो ये भी ध्यान रखना। और उसी तरह किरण बेदी क्या थी, तो ये भारत की पहली मतलब कि प्रथम महिला क्या थी, आईपीएस अधिकारी। सब भारत में प्रथम है, यहाँ पर यही ध्यान रखना है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी। उसी तरह अन्ना जॉर्ज कौन थी, तो ये भारत में प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी, यानी कि आईएएस थी, तो ये आईएएस थी और ये आईपीएस थी। तो ये सब ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। योजना आयोग किसका पूर्ववर्ती है, यानी कि पूछ रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से योजना आयोग किसका पूर्ववर्ती है। तो योजना आयोग को मतलब ख़त्म करके क्या चालू किया गया, नीति आयोग। तब नीति आयोग ही इसका क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा। अब पूछ लेता है, पहले जानिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये डेट काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखना। 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। लेकिन वही बात करेंगे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ या नीति आयोग योजना कब से शुरू हुई थी, ये हुई 1 जनवरी 2015 से। तब जाके क्या हुआ, योजना आयोग समाप्त हो गया। अगर यही आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और पूछ लिया जाता है बराबर कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, यानी अभी फ़िलहाल 2024 में कौन है, तो कौन है, सुमन के बेरी जी। सुमन के बेरी जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की और हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार सारे राज्यों का मुख्यमंत्री और राज्यपाल ध्यान रख लीजिएगा। और इधर हाल फिलहाल कई राज्यों के चेंज भी हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा उस चीज़ को। अब बात करते हैं कि प्रमोद सावंत जी कौन है, तो ये गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। उसी तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि हिमाचल प्रदेश के हैं। मोहन यादव जी कहाँ के बने हैं, मोहन यादव जी भजन लाल शर्मा जी कहाँ से बने हैं, तो भजन लाल शर्मा जी कहाँ से बने हैं, ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। और मोहन यादव का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये इस बार नए मुख्यमंत्री हैं जो कहाँ के बने। 3 गो आपको बता दिए, अब चौथा आप लोग बताइएगा, तब ना जानेंगे कि आप लोग भी ये देखते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, आज का 10वां प्रश्न हमारा क्या है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट समिति हैं जो बार बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पूछा गया है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति कहे या फिर क्या बोलता है, संघीय संविधान समिति कहे, ये दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और उसी तरह राजेंद्र प्रसाद जी क्या चीज़ के अध्यक्ष थे, यानी कि कौन से समिति के, तो ये थे आपके संचालन समिति के। कौन समिति के, संचालन समिति के या फिर प्रक्रिया नियम समिति के। इनका भी 2 समिति और इनका भी 2 समिति, अब दोनों को ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो ये कहाँ के थे, मतलब ये किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे आपके प्रांतीय संविधान समिति की। किसके, प्रांतीय संविधान समिति की।
इनका एक ही रखना है याद, ध्यान में रह जाएगा आप लोग को। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रारूप समिति के, जो कि संविधान में आपको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हैं पॉलिटी वाले चैप्टर में। तो आशा करते हैं आप लोग को कैसा लगा, बताइएगा कि अच्छा लगा, या कुछ भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस सेशन से संबंधित। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।